नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, कार्तिक माह की नवमी मतलब दिवाली के 8 दिन बाद आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस बार आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। इससे आरोग्य, सुख शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120715387 0120715386। ये नंबर लगातार टीवी पर फ्लैश हो रहा है। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप पंडित जी से वो समस्या का हल जान सकते हैं। तो पंडित जी, आज का हमारा विषय है आंवला नवमी। बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे, जातक होंगे जिन्हें नहीं पता कि आंवला नवमी दरअसल क्या होती है। तो सबसे पहले शुरुआत ही हम इधर से करते हैं कि आंवला नवमी दरअसल क्या होती है, क्यों इसे मनाया जाता है और क्या महत्व है खास इसका जिंदगी में। देखिए चंद्रश्री जी, आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी कहते हैं। जगदात्री पूजा के नाम से जानी जाती है और शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य का काम कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, अर्चना, भक्ति, सेवा, दर्शन आदि का भी पुण्य मिलता है और इसका पुण्य कई जन्म जन्म तक प्राप्त होता है। मतलब आपका शुभ ही शुभ, ये दिन शुभ होता है, शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे और आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है। आंवले के वृक्ष में सभी देव देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। शुभ समय की बात करें तो देखिए, आज सुबह 3:16 से ये तिथि शुरू हो गई है और 22 नवंबर को रात 1:08 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय व्यापनी तिथि 21 नवंबर यानी आज रहेगी। और इसके मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से और दोपहर 12:07 तक रहने वाला है। इसके अलावा शाम 8:01 से अगले दिन 6:49 तक रवि योग रहेगा। इसके साथ ही इस दिन का आर्षण योग भी बन रहा है और पूरे दिन पंचक भी लग रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करने की परंपरा भी रही है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जैसे चंद्रमा में से अमृत की किरणें निकलती है, ठीक उसी प्रकार से आंवला नवमी के दिन इसमें से जो आंवला के ऊपर ओस गिरती है और वो पेड़ से जो नीचे गिरती है ओस यानी बूंदें पानी की, वो अमृत रूपी होती है। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान ध्यान करके इसे वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दूध, जल, अक्षत, सिंदूर, चंदन आदि अर्पित करना चाहिए। आंवला के पेड़ पर मूली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। वृक्ष को हाथ जोड़ करके 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन कद्दू और सोने का दान बहुत शुभ माना जाता है। भोजन में आंवला जरूर शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आंवला नवमी का पूजन अर्चन होता है। जी
बिल्कुल आचार्य जी, तो आपने ये तो बता दिया कि आंवला नवमी क्या है, क्यों मनाई जाती है और किन चीज़ों को इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, तो हम ज़रा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो हेलो नमस्कार। हाँ हेलो नमस्कार जी। पंडित जी। जी नमस्कार। सर मैं सीकर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी सीकर राजस्थान से बोल रहा हूँ, मुजफ्फर अली। जी जी जी। मेरा नाम मुजफ्फर अली है सर। मैं अपने 1947 में मेरी जन्म पत्री है। जी मेरी पैदाइश 1947 में 4 बजे के करीब हुआ था। जी सर मेरी पंडित जी, अपने जो है राजनीति में अभी तक 40 साल से ऊपर हुए कोई अपने जो है प्रोग्रेस नहीं मिली, क्या कारण है महाराज? देखिए, आपका बहुत स्वागत है। आपने मैं कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपको बहुत मंगल शुभकामना है। और आप राजनीति के हिस्सा नहीं बने, लेकिन आपने क्या डेट नहीं बताया, 47 तो बता दिया। तो मैं आपका प्रश्न कुंडली से ले लेता हूँ। और प्रश्न कुंडली से जो आपकी जन्म पत्री हम देख पा रहे हैं वो है कि आपको राजनीति में कोई बहुत बड़ा पद नहीं प्राप्त हुआ। इसके लिए यहाँ जन्म पत्री में यानी हमारी प्रश्न कुंडली में यह स्पष्ट होता है कि आप एक नेतृत्व करने वाले धनी तो हैं। आपको पद भले ही ना मिला हो, लेकिन आपका पार्टी में सम्मान भी है और साथ ही आपके परिवार में, आपके समाज में आप नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। आप एक बहुत ही सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही सबका हित चिंतन करने वाले हैं। आप कृपा करके यदि प्रतिदिन कलमे पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ना शुरू करें। और शनिवार के दिन यदि हो सके तो अपने हाथ से कोई भी दान अपने समाज में या कहीं भी जहां भी लगे वहां अपने हाथ से आप करें, अन्नदान करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपको निश्चित रूप से 2025 में अवश्य मौका मिलेगा। आपको बहुत शुभकामनाएं। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो आपको बताया है वो आपके बहुत काम आएगा। पंडित जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर भी जुड़ेंगे, लेकिन हम उनका रुख बाद में करेंगे। लेकिन हम आज का जो हमारा विषय है आंवला नवमी, इसे क्यों मनाया जाता है ये भी हमने जाना। पर आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम आंवला नवमी को लेकर और बातें करें, सबसे पहले ये बता दीजिए कि इस दिन क्या कुछ दान पुण्य भी महत्व रखता है, क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, फिर उसके बाद हम कॉलर पर जाएंगे। देखिए, आपने ये ठीक कहा। आंवला नवमी के दिन विष्णु जी और आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और धार्मिक मान्यताएं ऐसी मिलती है चंद्र जी कि इस दिन स्नान दान के कार्यों से जातक को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। जीवन का सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला ये पर्व होता है। साथ ही विष्णु जी की कृपा से धन धान का भंडार रहता है और साधक को कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन यदि ऊनी गर्म वस्त्र जो है वो आप दान कर सकते हैं। और आज चूंकि रवि योग बन रहा है और रवि योग में किया गया फल दोगुना हो जाता है और आंवला नवमी के दिन किया हुआ तो अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए विशेष रूप से आज के दिन जो भी अपने हाथ से ऊनी वस्त्र वगैरह दान कर सकते हैं। और ऊनी वस्त्र के दान के साथ ही यदि कहीं आप किसी का सहयोग करें, कोई गरीब हो और उसका सहयोग करते हैं तो बहुत बहुत फलदायी होता है। इसलिए बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। जी, तो इस दिन दान पुण्य का भी महत्व होता है और किसी गरीब को अगर आप कुछ दान देते हैं तो वो भी बहुत फलदायी होता है। आचार्य जी, अब कॉलर लेने का वक्त आ गया है और जो हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राम राम जी, राम राम सुरेंद्र जी, क्या हाल है, कैसे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आप अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना प्लेस बताइए और अपना सवाल बताइए। राम राम जी। टीवी का वॉल्यूम सर आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए।
हेलो जी। जी बोलिए। हेलो। आवाज आपकी मिल रही है हमें, आराम से बोलिए आप। हाँ, जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, मैं किशनगढ़ अजमेर से बोल रहा हूँ। जी विष्णु कुमावत नाम है मेरा। जी। 30/12/1978 मेरी जन्म तारीख है। 30/12/1969। 70th। ठीक है। मैं अपने आने वाले करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत समस्याएं आ रही है, कुछ भी काम मेरा नहीं हो रहा है। समय क्या है और शहर क्या है? शहर किशनगढ़ है, समय सुबह 5:15 बजे। जी हाँ, देखिए ये प्रश्न सही है कि हम मेहनत करें और मेहनत के अकॉर्डिंग कोई फल ना मिले तो आदमी परेशान होता है। आपकी जन्म पत्री में जैसा हम देख पा रहे हैं, वृश्चिक लग्न में आपने जन्म लिया है, बुध लग्न में बैठा हुआ है और राहु की महादशा वर्तमान में आपको चल रही है। राहु आपका कर्म भाव में बैठा हुआ है। राहु इस जन्म पत्री में वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लगन से राहु का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ होता है। आपको अपनी पूर्ण ऊर्जा प्रकट करने का अवसर तो देता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिलने देता। इसलिए बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देना शुरू करें और साथ ही हरा कपड़ा या हरा धागा अपने हाथ में बांध लें या फिर हरा रुमाल जेब में रखें। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि आपका बृहस्पति उच्च का भागीश में बैठा हुआ और इसका मतलब ये हुआ कि आप गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, गुरु त्रिकोण में बैठा है और ये बहुत विकास देता है, बहुत तरक्की देता है, बहुत आपको कॉन्फिडेंस दे करके आगे बढ़ाता है। इसलिए मैं आपके लिए इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में अपनी मेहनत संघर्ष से सब कुछ प्राप्त किया है। आप अपना कार्य पर ध्यान दीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और नियमित रूप से गुरुवार के दिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और मोर पंख यदि 11 गुरुवार को यदि राधा कृष्ण के मंदिर में अर्पित करते हैं तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी, तो आचार्य जी ने आपकी समस्या का हल बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वो बेहद काम आएगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं आचार्य जी, जरा उसका भी रुख कर लेते हैं। जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी राम राम जी। राम राम जी। जी हेलो। आपकी आवाज मिल रही है सर, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मेरा नाम बाबूलाल बुरियार है। जी। हेलो। जी 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 मैं जी। मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ जी, आपका सवाल क्या है? आप कहाँ से हैं? मनीष परिया। जी जी। गुरुजी, वो 4 साल से अंदर है। देखिए, मैं आपका प्रश्न गोली से देख पा रहा हूँ कि यहाँ मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। जोधपुर। जी जी, मैं पहचान गया। मैं आपकी जोधपुर प्रश्न गोली बना लिया, मैंने प्रश्न गोली बना लिया आदरणीय। आपका यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ ये अभी 7:39:54 हुआ है। इसमें यहाँ वृश्चिक लगन होता है और मंगल लगन में बैठा हुआ है। राहु का अंतर चल रहा है, विषु बन रहा है शुभ भाव में, गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। ऐसे में आपको ये कहना चाहूंगा कि आप डरिए मत। आप उनसे कहिए 51 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना शुरू कर दें। 51 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन शुरू कर दें। जहां भी है वहां करें। निश्चित रूप से ये करने से आपको 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट अच्छा होना प्राप्त होगा, अच्छे में रिजल्ट प्राप्त होगा। और यदि आपके द्वारा हनुमान जी के 11 मंदिरों में मंगलवार के दिन सिंदूर से चोला चढ़वाएं और उनके मंदिरों में ध्वज लगाएं, अपनी गलती का प्रायश्चित तो आपको हो ही रहा है, उसके साथ आप ये करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल, शुभकामनाएं।
जी, तो इसी के साथ आचार्य जी अब समय हो गया है हमारे 12 राशियों का, क्योंकि बेसब्री से जो हमारे दर्शक है वो राशि देखने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि कैसा उनका दिन जाएगा, क्या उनके लिए आज खास है। तो जल्दी से हम एक नजर राशियों पे डाल लेते हैं। देखिए चंद्रश्री जी, आप इतना ओजस्वी बोलती हैं, इतना बहुत विनम्र शब्दों में आपका अपना यहाँ व्यवहार रहता है, तो आपके साथ सभी दर्शक बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत उत्साह के साथ प्रश्न कुंडली के बारे में भी, अपने कुंडली के बारे में भी बात करते हैं। और ये सही बात है कि राशि के लिए तो बहुत बेद इंतजार रहता है। पर मैं आपको शुभ आशीर्वाद देता हूँ सबसे पहले कि आपका स्नेह, प्रेम के साथ व्यवहार जो हमारे दर्शकों के साथ रहता है, उसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। शुक्रिया आचार्य जी। अब इसी के साथ हम बात करते हैं मेष राशि से। आइए मेष राशि के बारे में बात करते हैं। आज किसी बड़े समूह में आपकी भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होने वाली है। हालांकि आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आज शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ आज आप बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण भी आज संभव हो रहा है। अपनी कमियों पर आपको काम करने की जरूरत है। और आज आपको उपाय बता दें कि भगवान में आस्था रखें, सत्संगति करें और मानसिक हिंसा करने से बचना आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और भाई इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेलजोल आपको बहुत खुश रखने वाला है। आज घर के बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, इससे आपको धन लाभ होने वाला है। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीज दिलाने वाली है। और अब आइए हम बात करते हैं आटे के पेड़े लोई में गुड़ रख करके खिलाएं। मिथुन राशि के लिए अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है, तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून से भरा रहेगा। जरूर से ज्यादा खर्च करने और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से आज आपको बचना चाहिए। आज उपाय करना है, चावल या चांदी माता के मंदिर में अर्पण करें, इससे आपको आर्थिक लाभ होगा। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोग। बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत, व्यक्तित्व में सुधार लाने का आज प्रयत्न करना चाहिए। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आने वाला है। और उपाय की बात करें तो आज अपाहिजों को रेवड़ियां बांटने से फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। अब अगली राशि का रुख करते हैं, सिंह राशि वाले लोग। आज ध्यान और आत्मचिंतन बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। आज आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। आज आप सफेद फूल पैसे सहित जल में प्रवाह करने से आपकी सेहत बहुत सुधरने वाली है। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों। आज आपकी जीतोड़ मेहनत और परिवार का सहयोग इच्छित परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए मेहनत इसी तरह जारी रखें। आज धन की आवश्यकता कभी भी आपको पड़ सकती है। आज उपाय की बात करें तो सुबह उठते ही ओम नमो हनुमते नमः, 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 ओम नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस प्रकार से 11 बार आप इस मंत्र का उच्चारण करें, इससे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे।
जीवन के बुरे दौर में पैसा आपके काम आने वाला है। इसलिए आज से ही अपने पैसे की बचत करने के बारे में विचार करें, नहीं तो आपको भविष्य में दिक्कतें आर्थिक हो सकती हैं। कांसे के गोल टुकड़े को हरे कपड़े में लपेटकर जेब में रखने से आर्थिक स्थिति आज सुधरने वाली है। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं तो लेन देन के लेने के देने पड़ सकते हैं। आज आप आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस आज मिल सकते हैं। आज आपको दूसरों की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज आप किसी भिखारी या अपंग व्यक्ति को खाना खिलाने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और अब इसी क्रम में बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाभ होने वाला है। आज कच्चा कोयला, काले तेल, काले या नीले रंग के ऊनी वस्त्र किसी जमादार को देने से नौकरी में, बिजनेस में सफलता प्राप्त हो रही है। और आइए हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। यह हंसी की चमक से उजला दिन भी बनेगा। ज्यादातर चीजें आपके मन के मुताबिक होने वाली हैं। आज का दिन ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया रहने वाला है जिनकी कीमत आगे चलकर के बढ़ सकती है। विष्णु जी की आराधना करने से प्रेम संबंध बहुत मजबूत बनेंगे। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले। आप भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी और अब उसे बेचना चाहते हैं, उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। आपने प्रेमी प्रेमिकाओं से मिलने वाला वक्त आज बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पीले फूल अपनी जेब में रखें। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं मीन राशि वाले लोग। आज जिंदगी की बेहतरीन चीजों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे खोलें। चिंता को छोड़ना इसकी ओर पहला कदम होगा। जो लोग अब तक पैसे को बेवजह खर्च कर रहे थे, आज उन्हें समझ आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। क्योंकि आज अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। आपकी परेशानी आपके लिए खासी बड़ी हो सकती है। और आज आपको पीपल की जड़ में तेल छुड़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो बिल्कुल यहाँ पर आचार्य जी ने बता दिया है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है। 12 राशिफल जानकर मुझे लगता है कि हमारे दर्शक बेहद खुश हो गए होंगे। आचार्य जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में, क्योंकि आज आपने आंवला नवमी के बारे में बताया जो कि बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता है, ये खास दिन भी आपने बताया कि किस तरीके से इस दिन पूजा व्रत का महत्व होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे कल फिर मिलेंगे। किसी नए टॉपिक पर हम बात करेंगे, कोई नया विषय हमारे साथ होगा और आप अपने सवाल अपने पास रखिए, क्योंकि गुरुजी जब आपसे कल फिर मिलेंगे आप अपने सवालों के जवाब उनसे ले सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।